नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें होती है कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कॉस्ट शीट बनाना दोस्तों बहुत आसान है। अगर आप लोगों को फॉर्मेट पता है, इसका टेक्निक पता है, तो आप लोग इजीली बना पाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैंने कॉस्ट शीट के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आप लोगों को मदद होगा कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाने में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, एडवांस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। आप लोग सक्षम हो जाएंगे कॉस्ट शीट बनाने में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, नहीं तो मेरा चैनल पे भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो मैं अभी कैमरा को बोलता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया है खुद से। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आसानी से समझ जाएंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा देता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट वेजेस है, मशीन आवर वर्क्स है, मशीन आवर रेट है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है दोस्तों, यूनिट सोल्ड। और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट एंड शो। क्या क्या निकालना है ये भी बोल दिया है। प्राइम कॉस्ट निकालना है, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। मैं यहां से शुरू कर देता हूं, तब आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, तब आप लोगों को सुविधा होगा। मैं यहां से शुरू कर देता हूं, तब समझने में भी आसानी होगा। सामने क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऐसे लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर आप लोग कॉस्ट शीट भी लिख सकते हैं। फिर लाइन खींच दीजिए ऐसे। आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि परीक्षा में कलम से लाइन मत खींचिए पार्टिकुलर्स। तो फॉर्मेट तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों, तो मेरा पिछला 2 जो वीडियो है कॉस्ट शीट का, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने फॉर्मेट के बारे में पूरा बताया है, और कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, कॉस्ट का नेचर सब कुछ बताया है, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज मैं फॉर्मेट का अप्लाई करूंगा यहां पर। तो देखिए, पहले है रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको लिखना पड़ेगा। ये एक आंसर है दोस्तों, तो इसको आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये इनर कॉलम होता है, ये आउटर कॉलम होता है। ये पहला वाला इनर कॉलम, दूसरा वाला आउटर कॉलम। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, ये दोस्तों आंसर है, तो इसको आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऐड करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस है क्वेश्चन में ऊपर में देखिए डायरेक्ट वेजेस है ये। तो अभी डायरेक्ट वेजेस को मैं ऐड कर देता हूं। डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपया, ये इनर कॉलम में लिखूंगा। इनर कॉलम में मैंने लिख दिया। अभी मैं देखूंगा दूसरा कुछ है कि नहीं। डायरेक्ट वेजेस कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी ये मशीन आवर रेट, ये सब फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, तो नहीं है। तो मैं बाहर में इसको बिठा दूंगा आउटर कॉलम में। 12,000 को दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 32,000। ये हो गया दोस्तों प्राइम कॉस्ट। ये देखिए प्राइम कॉस्ट निकालने दिया है आप लोगों को, प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया 32,000। फिर दोस्तों फैक्ट्री का खर्चा सब आएगा। फैक्ट्री का खर्चा क्या है दोस्तों, देखिए मशीन आवर्स वर्क, 1000 घंटा मशीन ने काम किया, और मशीन का आवर रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 रुपया। तो ये मशीन कहाँ में रहता है दोस्तों, फैक्ट्री में रहता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए दोस्तों, मशीन 1000 घंटा काम किया, और एक घंटा में मशीन का रेट है 2 रुपया, तो 2000 रुपया हो गया। दूसरा मैं देखूंगा फैक्ट्री का दूसरा कोई खर्चा है कि नहीं। दूसरा कोई खर्चा नहीं है, ऑफिस ओवरहेड है, तो इसको भी आउटर कॉलम में लिख दीजिए। आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया 34,000। ये हो गया दोस्तों वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए वर्क कॉस्ट निकालने दिया है, तो वर्क कॉस्ट मेरा निकल गया।
वर्क कॉस्ट आ गया। अभी दोस्तों ऑफिस का खर्चा जोड़ना होगा, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड दोस्तों कितना बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा। ऑफिस ओवरहेड देखिए दोस्तों 20% और वर्क कॉस्ट, मतलब आपका जो वर्क कॉस्ट निकला है इसका 20% होगा। आपका वर्क कॉस्ट निकला है 34,000, इसका 20% करना होगा, तो 20/100। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं दोस्तों क्योंकि समय थोड़ा बच जाएगा। 34,000 का 20%, ये हो गया दोस्तों 6,800 रुपया। 6,800 मैं इनर कॉलम में पहले लिखूंगा, फिर मैं इसको आउटर कॉलम में दे दूंगा क्योंकि ऑफिस का और दूसरा कोई खर्चा नहीं है। दोनों जोड़ के दोस्तों 40,800 आ गया। ये हो गया दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए तीसरा आंसर भी निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अभी थोड़ा क्वेश्चन में एक ट्रिक है। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद दोस्तों आता है आपका जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर सब लोग गलती करेगा। क्वेश्चन में देखिए फिनिश स्टॉक के बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं है और सीधा सब लोग क्या करेगा, स्टूडेंट्स सेलिंग ओवरहेड को डायरेक्ट कर देगा, समझेगा कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में हिडन है, हिडन मतलब छुपा हुआ है फिनिश स्टॉक, इसको निकालना होगा। देखिए कैसे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये कितना है दोस्तों 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, लेकिन बेचा कितना है, यूनिट सोल्ड एट ₹3 ईच 18,000, मतलब 20,000 यूनिट दोस्तों प्रोड्यूस किया गया था लेकिन 18,000 यूनिट ही बेच पाया, तो 2,000 यूनिट अभी तक फिनिश स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर ही लोग सब गलती करता है, ये हिडन क्वेश्चन एडजस्टमेंट है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये ध्यान रखिए, कभी भी सीधा क्वेश्चन में ऐसे ही मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश स्टॉक अगर दिया हुआ नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा। अगर यूनिट्स प्रोडक्शन दिया हुआ है या फिर यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है तो आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। अगर कंपैरिजन में आप लोगों का एक बैलेंस निकल के आता है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है दोस्तों। तो यहां पर देखिए 18,000 बेचा था, 18,000 यूनिट बेचा लेकिन 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो 2,000 यूनिट बच गया। तो 2,000 यूनिट है दोस्तों, लेकिन इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट को अभी निकालना है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। देखिए अभी तक 40,800 आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 40,800 दोस्तों कितना के लिए, ये 20,000 यूनिट जो बनाया इसके लिए, तो डिवाइड बाई 20,000, डिवाइडेड बाई 20,000 करना होगा 2.04। ये हो गया एक एक यूनिट का दाम 2.04। ये हो गया दोस्तों, इसको इंटू करना पड़ेगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। 4,080 रुपया, इसको दोस्तों माइनस करना है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसको माइनस कर दिए 4,080, तो 40,800 से दोस्तों 4,080 को माइनस कीजिए, ये हो गया दोस्तों 36,720। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी दोस्तों लिखना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड, अभी आ जाएगा। ये सेलिंग ओवरहेड कितना दिया है दोस्तों, ₹0.4 पर यूनिट, मतलब जितना यूनिट बेचेगा उसके ऊपर 40 पैसा करके लगेगा। तो एट यहां पर लिख दीजिए सेलिंग ओवरहेड, कितना यूनिट बेचा दोस्तों, 18,000 यूनिट बेचा और 40 पैसा करके होगा, तो 18,000 इंटू 0.40, इसको इंटू कर दीजिए 18,000 इंटू 0.4, ये हो गया दोस्तों 7,200। यहां पर लिख दीजिए, फिर इसको आउटर कॉलम में लिख दीजिए, दोनों को जोड़िए 7,200 प्लस 36,720, ये हो गया दोस्तों 43,920। इसको मैं पेज को पलट देता हूं क्योंकि यहां पर जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है। फिर से मैं लाइन खींच देता हूं दोस्तों, जोड़ के हम लोगों का आया 43,920। ये देखिए 43,920 आया। इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है। ये देखिए क्वेश्चन में आपका क्या निकालने दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोगों का निकल गया ऊपर में 36,720। फिर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने दिया, ये भी निकल गया। अभी प्रॉफिट निकालना है दोस्तों। प्रॉफिट के लिए सेल का जरूरत है। सेल देखिए दोस्तों 3 रुपया करके
18,000 यूनिट बेचा है, 3 रुपया करके है इससे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी प्रॉफिट निकालना है दोस्तों। प्रॉफिट के लिए हम लोगों का सेल रहना जरूरी है। सेल है यहाँ पर 18,000 यूनिट 3 रुपया करके बेचा गया है। 3 और 18 आप इंटू कर दीजिए, 18,000 इंटू 3 54,000। इससे क्या कीजिए, ये सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दीजिए, मतलब आपका कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये तो साधारण ज्ञान है दोस्तों। जितना में आप बेचेंगे उससे आपका खर्चा कितना आया है, उस खर्चा को अगर आप माइनस कर देंगे, मतलब सामान को बनाने में, तब आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। तो माइनस कर दीजिए 10,080 रुपया, ये देखिए प्रॉफिट निकल के आया। ये प्रॉफिट निकल के आया। ये देखिए कितना आसानी से कॉस्ट शीट बन गया। इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहां से मैं चालू स्टार्ट किया है कॉस्ट शीट का, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आंसर है, और ये दूसरा पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आशा करता हूं। ये देखिए कितना आसानी से बन गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और वो भी एडवांस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर आज मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। अगर फिर भी आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाने में मुश्किलें होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं और कॉस्ट शीट के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग का दोस्त तो है आप लोगों की मदद के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं और सारा वीडियो कॉस्ट शीट के ऊपर बना करके ले आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।